आज के इस ऑनलाइन संस्कृत क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से डीएवी स्कूलों में निर्धारित संस्कृत विषय के लिए जो पाठ्य पुस्तक है क्लास 7 के लिए सुरभि के जो प्रथम पाठ है बुद्धि एव अस्माकं बलम, उस पाठ का जो प्रश्नोत्तर है उसका आज हम लोग अभ्यास करेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ प्रथम पाठ है। प्रथम पाठ का जो प्रथम प्रश्न है, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। तो इसमें हमें उत्तर देना है। पहले हम पढ़े थे सिंह वनस्य राजा आसीत। यदि यह वाक्य सही है ये पाठ के माध्यम से तो हमें आम लिखना है, और यदि यह वाक्य गलत है तो उसमें हमें नहीं लिखना है। तो जैसा प्रथम वाक्य है सिंह वनस्य राजा आसीत आम, पशवः सिंहात् भीताः आसन्, क्या पशु शेर से नहीं डरे हुए थे? डरे हुए थे, इसीलिए यह हो जाएगा न। सिंह पशुन मारयति स्म, शेर पशुओं को मारता था। आम, सिंह बुभुक्षित न आसीत, शेर भूखा नहीं था। पाठ के अनुसार तो वह भूखा था, इसलिए यह वाक्य न होगा। गुहाया स्वामी एकः शृगालः आसीत्, गुफा का स्वामी एक शेर एक सियार था। हाँ वो तो था, तो इसलिए उत्तर हो जाएगा आम। शृगालः मार्गे सिंहस्य चरणचिह्नं न अपश्यत्, ये हो जाएगा न, क्योंकि वह देखा था। इस प्रकार ये उत्तर हो जाते हैं प्रथम प्रश्न के। आगे हम बढ़ते हैं द्वितीय प्रश्न। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे उचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उचित पदों के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे पशुन मारयति स्म, कौन मारता था? शृगालः ना सिंह, तो यहाँ शृगाल सिंह है उत्तर। कः बलवान आसीत्, सिंह बलवान आसीत्। डैश भीता आसन, पशवः भीता आसन। डैश बुभुक्षित आसीत्, शृगाल बुभुक्षित आसीत् अथवा सिंह बुभुक्षित आसीत्, तो सिंह बुभुक्षित आसीत्। डैश बुद्धिमान आसीत्, कौन? सिंह अथवा शृगाल, शृगाल बुभुक्षित आसीत्। तीसरा प्रश्न विशेष्य विशेषण के साथ जोड़ना है। यहाँ हम भी पहले क्लास में विशेष्य विशेषण बताए थे, और विशेष्य विशेषण को जोड़ने का एक ही माध्यम है। जैसे विशेष्य जिस लिंग जिस विभक्ति जिस वचन में होते हैं, विशेषण भी वही लिंग वही विभक्ति वही वचन वही पुरुष में वही विभक्ति में होते हैं, वही लिंग में होते हैं। तो यहाँ भीतहा ये जो लाइन है ये देख रहे हैं आप, ये विशेषण वाली लाइन है और ये विशेष्य वाली लाइन है। अभी हम जोड़ेंगे विशेष्य विशेषण। भीतहा पशवः, बुद्धिमान शृगाल, बलवान सिंह, न्यूनतरा संख्या एकाम गुहाम। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। ये एक पदे न बोला गया है। अब जो उत्तर देना है हमें एक शब्द में एक पद होना चाहिए, एक पद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कः वनस्य राजा आसीत्, सिंह।
कौन जंगल का राजा था। पशवः कस्मात् भीताः आसन्। अब जब हम प्रश्न जब लिखेंगे, इसको हमें समझना होगा कि जब हम उत्तर लिखते हैं तो उत्तर, जैसे अभी यहाँ देखिए आप सिंह उत्तर लिखा गया है, जो प्रश्न है कह। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कैसे उत्तर लिखते हैं, इस चीज़ को आप समझें। ये जैसे यहाँ प्रश्न शब्द है कह, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है किम शब्द का, और जो उत्तर भी है यहाँ से सिंह देख रहे हैं, ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कहने का तात्पर्य यह है, तो जो हम लोग का यहाँ प्रश्न शब्द रहेंगे वह जिस विभक्ति जिस वचन में रहेंगे, हमारा उत्तर भी वही वचन वही पुरुष में होंगे। और जहाँ अव्यय शब्द लग गए वो तो अलग बात है, कि मैं सामान्य तरीका बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। ये अव्यय शब्द है, और ये कह प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और ये कह सिंह। कस्मात् भीताः आसन्, किससे डरे हुए थे वे, तो ये देख रहे हैं आप पंचमी विभक्ति एक वचन है कस्मात्, तो उत्तर भी हम लोग का जो होना चाहिए वो पंचमी विभक्ति एक वचन से ही होना चाहिए। पशवः कस्मात् भीताः आसन्, किससे डरे हुए थे ना, सिंहात् भीताः आसन्। खाली सिंह लिख देने से नहीं होगा, सिंहात्। कान मारयति स्म, ये द्वितीया विभक्ति बहुवचन है, किनको मारते थे, तो ये जो हम उत्तर लिखेंगे वह पशून्, ये भी द्वितीया विभक्ति बहुवचन ही है, पशून्। कुत्र, पशवः कुत्र वसन्ति स्म, कहाँ रहते थे, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा गुहासु। सप्तमी विभक्ति बहुवचन एक वचन भी लिख सकते हैं। कह बुभुक्षित आसीत्, कौन भूखा था, कह ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो ये भी उसका उत्तर हो जाएगा, जो वह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही होगा, सिंह। ये आप लोगों के समक्ष एक पद में किस तरह से उत्तर लिखा जाता है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अब देख रहे हैं कुछ यहाँ शब्द हैं, ये एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु, और इन प्रश्नों का शब्द जो उत्तर है वो पूर्ण वाक्य में होना चाहिए। एक जो उत्तर होगा हमारा पूरा होगा। तो इसका भी मैं एक थोड़ा आपको डेमो दे देना चाहता हूँ कि कैसे पूरे वाक्य में उत्तर लिखते हैं। और यहाँ सीधा हमें ये लिखना है, आप लोग ये प्रथम प्रश्न आप देख रहे होंगे, तो केषां संख्या न्यूनतरा अभवत्, किनकी संख्या घट गई। तो यहाँ पहले हमें देखना है एक प्रश्न शब्द कौन सी है, प्रश्न शब्द है केषां। अब केषां कौन से विभक्ति में है, यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और उसका उत्तर है पशुना, पशु। तो हम ये जो केषां है ये षष्ठी विभक्ति जो बहुवचन है, तो हम जो उत्तर होगा वही शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन लिखेंगे और पूरा इस उत्तर को हम लोग उतार देंगे, तो आंसर मिल जाता है। ये हम आपको उत्तर लिखने की तरीका बता रहा हूँ। अब लिखेंगे हम लोग, देखिए केषां, केषां तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो हम उत्तर लिखेंगे पशूनाम। अब ये सेंटेंस को संख्या न्यूनतरा अभवत लिख देंगे, संख्या न्यूनतरा
न्यूनतरा अभवत्। हो गया। इस तरह उत्तर लिखेंगे हम। पशूनाम संख्या न्यूनतरा अभवत्, सीधा। ठीक उसी तरह आगे अब देख रहे हैं, श्रृगालः मार्गे किम अपश्यत्। सेम चीज है। यहाँ पे आप प्रश्न शब्द देखिए, प्रश्न शब्द देखिए यहाँ पे। यहाँ प्रश्न शब्द है किम। अब किम की जगह आंसर लिखेंगे और इसको उतार देंगे हम लोग। यहाँ देखिए, श्रृगालः मार्गे किम अपश्यत्, चरण चिह्नानि अपश्यत्। चरण चिह्नानि अपश्यत्। बस बाकी आगे लिख दीजिए ये, श्रृगालः मार्गे चरण चिह्नानि अपश्यत्। गुहायाः समीपं गत्वा श्रृगालः किम अवदत्। अब गुहाया समीपम गत्वा श्रृगालः किम अवदत्, गुहा के पास जा करके ये श्रृगाल ने क्या कहा। अब उसको लिखेंगे हम लोग। इस तरह लिखिए, गुहाया समीपम, गुहाया समीपम गत्वा श्रृगालः अवदत्, अवदत् किम सर्वं कुशलम् अस्ति। किम सर्वं कुशलम् अस्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। आगे, सत्यम ज्ञात्वा श्रृगालः किम अकरोत्। ये सच जानकर के श्रृगाल ने क्या कहा। सत्यम ज्ञात्वा श्रृगालः, यहाँ तक हम उत्तर देंगे, किम अकरोत् तत्क्षणात् एव, तत्क्षणात् एव अधावत्, ततः अधावत्। तत्क्षणात् एव ततः अधावत्। कः पश्चातापम अकरोत्, कौन पश्चाताप किया। तो यहाँ कह की जगह आंसर लिख देंगे, पश्चातापम अकरोत्, अर्थात कौन पश्चाताप किया, सिंह पश्चातापम अकरोत्। अकरोत्। आगे यहाँ प्रश्न निर्माण है। कि प्रश्न निर्माण के लिए हम स्वतंत्र एक क्लास लेंगे और आगे का जो प्रश्न है उसका भी हम समाधान करेंगे। और इसी के साथ हम लोग आज की कक्षा को यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद।